क्या पढ़ना है? सर्कल। नहीं, क्या पढ़ना है? सर्कल। यहाँ देखो, सर्कल मतलब वृत्त। नहीं, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? स्क्वायर, और स्क्वायर उसके ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ये तीन देखे थे ना। 2D में मेनली 4 ही पढ़ना होता है। कौन कौन सा? स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, और ये कौन सा है? सर्कल। ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास एक ना प्रकाश, जानती हो ना? हाँ, वो है तुम्हारे पास, है ना। तुम उसकी नोक को यहाँ पे रख दो, ठीक है, और जहाँ पेंसिल लगा हुआ है उसको ऐसे घुमा दो। नहीं, एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा जी हाथ से, है ना, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बनेगा हमारा सर्कल। क्या बनेगा? सर्कल। क्या नहीं समझे? क्या बना ये हमारा? सर्कल। कितनी प्रतिशत सर्कल लग रहा है जी? 100%। तो वहाँ से देखने में कैसा लग रहा है? मतलब पूरा सर्कल लग रहा है, पूरा गोल? हाँ, नहीं लग रहा है, नहीं, पूरा परफेक्ट नहीं बन पाएगा। देखो इधर थोड़ा सा निकला हुआ लग रहा है, इधर निकला हुआ लग रहा है। हाँ, चलो। अच्छा, इस सर्कल के ठीक बीच में, ठीक है, बीच में एक पॉइंट होगा कि नहीं होगा? हाँ, जहाँ पे हम लोग प्रकार का नोक रखे होंगे। नहीं, यहाँ पे हमने प्रकार का नोक रखा, यहाँ पेंसिल रखा, ऐसे नचा दिया चारों तरफ, है ना। तो ये ठीक बीच में है कि नहीं है? ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। बात आई समझ में? केंद्र मतलब सेंटर, ठीक है, ये केंद्र हो गया, सेंटर। बात आई समझ में? ये सर्कल के ठीक बीच में होती है। कहाँ होती है? सर्कल के ठीक बीच में होती है। और ये बड़ा लेंथ ऑफ द बाउंड्री है कि नहीं है? क्या है ये? बताए थे परिधि क्या होता है, परिमिति या पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री की लंबाई, ये ना होती है। तो ये वाली बाउंड्री की लंबाई है कि नहीं है? और ये क्या है बाबू? सेंटर है, केंद्र है। यहाँ से तुम चाहे यहाँ खींच लो दूरी, चाहे यहाँ खींच लो, चाहे यहाँ खींच लो, चाहे यहाँ, सारी जगह दूरी क्या होगी? बराबर होगी कि नहीं होगी? हाँ, क्योंकि ये पॉइंट ठीक बीच में है ना। यहाँ से सारी जगह दूरी क्या होगी? बराबर होगी। इस दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? और हिंदी में जानना चाहो तो त्रिज्या। क्या कहते हैं? रेडियस यानी कि त्रिज्या। बात आ रही समझ कि नहीं? यानी कि सेंटर से लेकर के परिधि तक की जो दूरी होती है, कहाँ से कहाँ तक? सेंटर मतलब केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं रेडियस। ठीक है, इसे हम लोग डिनोट करेंगे आर से, यानी ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी, है ना। सेंटर से तुम खींचोगे परिधि पे तो जो रेखा आएगी, जो उनके बीच दूरी होगी, उसे हम लोग कहेंगे रेडियस। कोई दिक्कत है? रेडियस आ गया समझ में? हाँ, आ गया। चलो, ये हमारा हो गया क्या? सर्कल। क्या हो गया? सर्कल, है ना। मतलब मैनेज करना, पूरा परफेक्ट नहीं बन रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि टेढ़ा है ये कि नहीं, हाँ, है ना। इसका यहाँ पे क्या होगा जी? तो यहाँ से यहाँ की दूरी रेडियस, और यहाँ से यहाँ की दूरी भी रेडियस। अगर इनको एक साथ देखोगे ना बाबू ऐसे, तो इसे हम लोग कहेंगे पूरा जो ये है, जो इसे कहेंगे हम लोग डायमीटर। क्या कहेंगे? यानी कि व्यास। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो डायमीटर होता है उसमें कितने रेडियस होते हैं? 2। देखो डायमीटर में कितने रेडियस है? रेडियस और एक है ये रेडियस। यानी हम ये कह सकते हैं व्यास जो होता है उसमें कितनी त्रिज्या होती है? त्रिज्या प्लस त्रिज्या, है ना। यानी d बराबर r प्लस r, यानी कि 2r, है ना। अगर d निकालना हो, डायमीटर निकालना हो, तो रेडियस में 2 से क्या करना? गुना कर देना, है ना। सपोज करो किसी सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कितना है? अगर इसका डायमीटर निकालना है तो क्या करोगे? 10 दूनी 20 कर देना। कितना कर देना है? ठीक है, डायमीटर जो होता है ये रेडियस का दुगुना होता है ना। इसी को आप ये कह सकते हैं कि जो रेडियस होता है ना वो डायमीटर का हाफ होता है ना। जो रेडियस होता है डायमीटर का, क्योंकि डायमीटर जो है रेडियस का दुगुना होता है। ठीक है, यानी यहाँ से क्वेश्चन आता है, समझो ऐसे कि व्यास जो है ना त्रिज्या की होती है, ऑप्शन आपके पास रहेगा बराबर 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, आधी। तो व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है ना। त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। नहीं समझे? कोई दिक्कत है? बोलो। व्यास क्लियर है, त्रिज्या भी क्या है?
क्लियर है? सेंटर समझ में आ गया। व्यास क्या होता है, ऐसे रेडियस क्या होता है, परिधि से लेकर के या सेंटर से लेकर के परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं रेडियस। नहीं, ये क्या हो गया हमारा सर्कल ना, ये इसका सेंटर। अगर यहाँ से मैं ऐसे खींच लूँ तो ये क्या रेडियस ना, क्या ये रेडियस। नहीं समझ पा रहे हैं? सेंटर से लेकर के परिधि तक की दूरी क्या हो गई, ये रेडियस। कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, ये वाला इसका क्या होगा बाबू, ये वाला, ये बाउंड्री की लंबाई है ना, इसको क्या कह सकते हैं हम, तो वृत्त की जो परिधि निकालना हो ना, क्या निकालना हो, मान लो कोई सर्कल है, उसके चारों तरफ जो बाउंड्री है उसका लेंथ निकालना हो, यानी परिधि निकालना हो, तो आप एक फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं 2πr। यहाँ पे ये r जो है ये वाला रेडियस है, सेंटर से लेकर के परिधि तक की दूरी, समझे? तो वृत्त की परिधि कैसे निकालोगे, 2πr करके। मान लो ये आपका एक सर्कल है, क्या है ये, एक बताओ, ये इसके अंदर में क्षेत्र है कि नहीं है? इस एरिया को क्या कहेंगे आप, क्षेत्रफल कहेंगे ना, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तो मान लो आपको किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप सिंपली एक फार्मूला का यूज कर सकते हो, πr²। क्या कर सकते हो, πr², यानी वृत्त की परिधि होगी 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। ना आ रही समझ, आ रही है? तो वृत्त में मेंसुरेशन के हिसाब से इतना ही हमें पढ़ना है, रेडियस, डायमीटर, परिधि और क्षेत्रफल, ठीक है? बाकी कुछ पढ़ना है क्या अभी? चलो बाकी जो पढ़ना होगा देख लेंगे ना। तो वृत्त का, हाँ, वृत्त में दो चीज़ याद रखनी है आपको, वृत्त की जो परिधि है वो है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है? इन दोनों चीज़ को नोट कर लो, फॉर्मूले को। हमारे पास बाबू ये वाला एक क्या हो गया, एक सर्कल है ना, ये क्या हमारा एक सर्कल है, समझ पा रहा है? ये क्या हमारा एक सर्कल है। तो ये अगर हमारा सर्कल है तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, सेंटर होगी, है ना, और ये क्या होगी बाबू, रेडियस, और ये भी क्या है ना। अब जब दोनों को हम एक साथ देखेंगे तो क्या होगी, डायमीटर। क्या होगी ये, डायमीटर। अगर मैं इसको ऐसे मिटा दूं तो पहले एक पूरा वृत्त था ना, अब ये कितना वृत्त बन गया, आधे ना, हाँ कितना बन गया, ये आधा वृत्त बन गया। तो इसको हम लोग कहेंगे अर्ध वृत्त, जिसका सेंटर यहाँ। कोई दिक्कत है, हाँ समझे? अब देखो जरा, यहाँ मान लो ये हमारे पास एक पूरा सर्कल है, क्या ये पूरा सर्कल है, ये इसकी क्या है बाबू, रेडियस है ना, क्या ये रेडियस। अगर हमें इस सर्कल का ये क्षेत्रफल निकालना था तो हमने किस फॉर्मूला का यूज किया, πr²। एक एरिया जो निकालना होता है एक सर्कल का, उसमें किसका यूज करेंगे हम लोग, πr² का। तो ये πr² का मतलब किसका एरिया, एक पूरे वृत्त का एरिया। एक पूरे वृत्त में कितना स्पेस है वो ना। अच्छा बताओ, तो यहाँ पे जो है क्या पूरा वृत्त की बात कर रहे हैं हम लोग, आधे वृत्त की बात कर रहे हैं ना, पूरा एरिया की बात नहीं ना कर रहे हैं। कितने एरिया की बात कर रहे हैं, आधा एरिया की, यानी कि अर्धवृत्त का जो एरिया होगा वो पूरे वृत्त के एरिया से आधा होगा, है कि नहीं? और आधा होने का मतलब 2 से भाग करना होगा। जैसे 10 का आधा कितना, 5 ना, 50 का आधा 25, है कि नहीं? यानी आधा करने का 2 से। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, πr। और अगर हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा बाबू तो हम करेंगे πr²/2, πr²/2, ठीक है? कोई दिक्कत है? चलिए, πr²/2 ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब यहाँ देखो, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की, अब इसको ध्यान समझना है ना, पूरे वृत्त की परिधि का मतलब यहाँ से मान लो हम शुरू कर रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, ये ना। तो ये पूरे वृत्त की परिधि क्या थी, 2πr। अगर पूरे वृत्त की हमें लेंथ निकालनी है, बाउंड्री की लंबाई निकालनी है, तो क्या आ रही थी, 2πr। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो है पूरा वृत्त तो ऐसे होगा, ये तो हमारे पास आधे वृत्त है ना जी, ये क्या है, यानी इस पूरे लंबाई का ये लंबाई आधा होगा। तो अगर अर्धवृत्त की परिधि निकाले पूरा ले रहे थे हम लोग तो कितना था, 2π, इसका आधे ना होगा, ये वाला क्या होगा इसका। लेकिन जब हम अर्धवृत्त बना रहे हैं तो ये वाला नया भाग जुड़ रहा है, ये भी तो बाउंड्री में आएगा। बाउंड्री का मतलब क्या, सभी तरफ की लंबाई। तो जब पूरा वृत्त बनाते हैं तो उसमें तो ये रहता नहीं है, लेकिन जैसे ही अर्धवृत्त बनाए तो ये भी आया कि नहीं आया, हाँ कि नहीं? तो
तो इसको आप क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे ना, यानी कि 2 पाई आर बट्टे 2 प्लस व्यास का मतलब डी, 2 से 2 कट गया, यानी पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस, अच्छा इसको या तो हम डी बोल दिए यहाँ पे, या ये भी तो कह सकते हैं आर, और ये आर, कितने आर, 2r, यानी पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, पाई आर प्लस 2r, क्या होगी, पाई आर प्लस 2r, क्या होगी रे, पाई आर प्लस 2r, है ना। इसको भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो, आर को बाहर निकाल लो तो हमारे पास बचेगा पाई प्लस, आर को बाहर निकालना है ना, तो पाई प्लस 2, ठीक है। अर्धवृत्त समझ में आ गया। अब जरा समझो, ये वाला हो गई, ये तो पूरे परिधि हो गई ना, ये पूरा क्या हो गई, परिधि। ये जो हिस्सा सिर्फ वृत्त वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं चाप, क्या कहते हैं, ये और चाप हुआ, क्या हुआ ये। तो अगर चाप की लंबाई निकालनी हो अर्धवृत्त में, किसकी लंबाई, चाप की लंबाई, तो पूरे वृत्त का था 2 पाई, याद है ना, तो 2 पाई आर बट्टा यानी पाई आर। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए, अर्धवृत्त आ गया समझ में। हाँ, अर्धवृत्त में क्या क्या याद रखना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r या पाई आर प्लस डी, है ना। तो अर्धवृत्त में चाप की लंबाई क्या होगी, पाई आर, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा, एक सर्कल है, क्या ये सर्कल है कि नहीं, जिसका सेंटर होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, है कि नहीं। अच्छा मैंने ऐसे खींच दिया बबुआ, तो सेमी सर्कल ऊपर हो गया और सेमी सर्कल नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ ना, 2 सर्कल, कहाँ कहाँ, एक ऊपर एक और, अब फिर मैं इसको भी बांट दिया, तो अब ये पूरे सर्कल कितने भाग में बट गया, 4 भाग में, है ना। तो इसमें एक भाग को हम लोग कहेंगे चतुर्थांश, क्या कहेंगे, चतुर्थांश, इसी को कहते हैं क्वाड्रेंट, क्या कहते हैं, क्वार्टर, जानती हो क्वार्टर, हाँ तू लोग रे, क्वार्टर, क्वार्टर मतलब पौवा, हाँ हाँ, तो पौवा तो क्या, एक जो पूरा होता है ना, जिसको फुल कहते हैं, उसका 1/4 हिस्सा, नहीं तो ये समझो कि चतुर्थांश है ये, क्या है ये, मतलब ये क्वाड्रेंट है, क्वार्टर है ये, क्या है ये, क्वार्टर। इस हिस्सा को क्या कहेंगे आप, चतुर्थांश, क्या कहेंगे, चतुर्थांश, है ना। चतुर्थांश का मान लो क्षेत्रफल निकालना है हमें, क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, हमको 1/4 हिस्सा का निकालना है, 4 हिस्सा में से एक हिस्सा का ना, तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 4, है ना। चतुर्थांश में मान लो चतुर्थांश की परिधि निकालनी है, क्या निकालनी है, अब ध्यान से देखिए चतुर्थांश की, तो चतुर्थांश की परिधि में पहले इस हिस्सा को देख ले, हाँ पूरा का पूरा हिस्सा क्या था बाबू, 2 पाई आर, लेकिन अब तो ये 1/4 हिस्सा ना, 1 2 3 3/4 हिस्सा तो खाली रह रहा है, तो 2 पाई आर बट्टे 4, 4 में से एक हिस्सा ना। दूसरा, जब हम चतुर्थांश बना रहे हैं तो एक सर्कल बाबू इधर से आ रहा है, एक रेडियस इधर से आ रहा है, एक रेडियस, तो 2r का दे, हाँ 2 दूने पाई आर बट्टे 2 प्लस 2r, ये चतुर्थांश की परिधि हो गई, ठीक है। मान लो चतुर्थांश में चाप की लंबाई पूछे, क्या पूछे, चाप की लंबाई, पूरे वृत्त का लंबाई क्या होता है, 2 पाई, 4 से भाग कर दे, पाई आर बट्टे, इसको समझने में कोई दिक्कत है बताओ, हाँ नहीं, इसको तो नोट कर ही लो, लगाओ हेडिंग अब, त्रिज्य खंड, क्या लगाना है, त्रिज्य खंड, है ना। चलिए मान लेते हैं ये आपके पास सर्कल है, क्या है ये, तो इसका ये सेंटर हो गया। अगर इसका एरिया निकालना है तो आप किस फार्मूला का यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर। इसकी परिधि निकालनी है तो 2 पाई, है ना। अच्छा मान लो मैंने क्या किया, एक रेडियस खींच दिया, है ना, और एक और रेडियस खींच दिया, कितने रेडियस, 2 रेडियस ना। तो ये अब पूरे सर्कल को ना 2 पार्ट में विभाजित कर रहा है, एक ये ऊपर वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, क्या नहीं, हाँ है कि नहीं। तो ये जो सर्कल का 2 रेडियस मिल करके सर्कल को 2 पार्ट में बांटा है ना, इस हिस्सा को कहेंगे त्रिज्यखंड, और ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, त्रिज्यखंड, है कि नहीं। ये बड़ा दिखने में लग रहा है तो इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये छोटा दिखने में लग रहा है तो इसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हाँ। एक सर्कल में एंगल कितना बनता है, कोण 300, नहीं सर्कल में कोण कितना बनता है 300। तो जब ये सर्कल को त्रिज्या जो है 2 भाग में बांटा है
तो यहाँ पे कुछ एंगल लेके बाहर आएगा ये, हाँ। इसको मान लेते हैं थीटा डिग्री। ये लड़की बात करोगी समझ नहीं आएगा, क्या मान लेते हैं इसको, थीटा डिग्री, है ना। जब ये पूरा 360 था फिर थीटा आ गया तो इधर बचा क्या, 360 माइनस थीटा डिग्री, है कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब बताओ ज़रा, ये हमारा क्या है, सर्कल है, ये हमारा क्या है, ये क्या हो गया, रेडियस, ये भी क्या हो गया, सर्कल कितने भाग में बांटा ये, एक ये त्रिज्यीय खंड है और एक त्रिज्यीय खंड। अब मैं इसको मिटा दिया तो आपके पास ये क्या दिख रहा है, त्रिज्यीय खंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा, है कि नहीं, क्या बन रहा होगा, एंगल। अच्छा, पूरे वृत्त का निकालना था, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था हमको, तो हमने क्या यूज किया। लेकिन अगर पूरे वृत्त का ना निकाल करके इसी एरिया का निकालना, इसी क्षेत्र का निकालना हो, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, थीटा बटे 360 पाई आर। समझो जरा कैसे, है ना। अच्छा मुझे बताना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना, यानी पूरे वृत्त में कितना कोण, यानी 360 डिग्री का एरिया निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पाई आर स्क्वायर का। तो 1 डिग्री का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बट्टे 360, है ना। और यहाँ पे कितने डिग्री है, थीटा डिग्री है ना, तो थीटा डिग्री का निकालने के लिए हम करेंगे पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 गुणे थीटा, इसी को कहते हैं हम लोग थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे ये थीटा क्या है जी, उस त्रिज्यीय खंड का कोण है, क्या है, कोण। कोई दिक्कत है। यानी अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। चतुर्थांश का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। और अगर किसी त्रिज्यीय खंड का निकालना है, पूरे वृत्त का निकालना है, त्रिज्यीय खंड का निकालना है, तो आप करेंगे थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। समझे कि नहीं। आपको पता है अर्धवृत्त जो है ना, ये वाला क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये रेडियस था, एक त्रिज्या ये हुआ, एक त्रिज्या, कितने त्रिज्या, ये 2 त्रिज्या मिलकर के वृत्त को कितने भाग में बांटा, 2 भाग में ना। तो इसको भी हम त्रिज्यीय खंड नहीं कह सकते हैं। तो ये एक त्रिज्यीय खंड, ये भी हो गया एक त्रिज्यीय खंड। तो इसका जरा हम लोग क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। ये मान लेते हैं आर है, क्या है ये, आर है ना। अभी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या निकाले हैं, थीटा बट्टे 360। अच्छा पूरा वृत्त में कितना कोण बनता है, 300, तो आधा वृत्त में कितना बनेगा, 100 बट्टे 300 पाई आर, कितने मरतबे, पाई आर स्क्वायर बट्टे, यही लिखा गया है वहाँ भी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टे। तो ये भी अर्धवृत्त भी क्या है, एक तरीके का त्रिज्यीय खंडी है, क्या है ये, त्रिज्यीय खंडी है। समझे कि नहीं। अच्छा अभी आपको क्या लिखा है, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या लिखा है आपको, पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। अब ये देखो, ये हुआ चतुर्थांश ना, ये वाला हुआ ना। पूरे वृत्त में कितना कोण बनता है, 300। तो चतुर्थांश में कितना बनेगा, ये कोण कितना बनेगा बाबू, 90 नहीं बनेगा, ये कितना बनेगा ये। तो आप क्या करेंगे, 90 बट्टे 300 पाई आर, कितने मरतबे, पाई आर स्क्वायर बट्टे, है कि नहीं। तो चतुर्थांश भी क्या होता है, त्रिज्यीय खंडी होता है। इसमें कोई दिक्कत है, हाँ नहीं ना। चलो अब समझ आ रहा। ये वाला जो है ना, ये चाप है, ये क्या है, ये चाप है, ये है ना, छोटा चाप है ना, तो लघु चाप क्या कहेंगे। ये वाला भी क्या है, एक तरीके का चाप है, इसको कहेंगे दीर्घ चाप। मान लो हमको ये निकालना है, चाप की लंबाई निकालनी है, क्या निकालनी है, चाप की। तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए ना, हाँ। पूरे वृत्त में अगर आपने लेंथ निकाला, पूरे वृत्त का परिधि निकाला आपने, वृत्त की परिधि, तो कितना आया बाबू, 2 पाई। वृत्त में कितना कोण बनता है, यानी 360 डिग्री की लंबाई क्या थी, तो अगर 1 डिग्री का निकालेंगे हम तो 2 पाई आर बट्टे 300, ये कट के कितना आएगा, यानी 1 डिग्री का होगा पाई आर बट्टे 100। थीटा डिग्री का निकालना है अगर, तो पाई आर बट्टे 100 गुने, इसी को कहते हैं थीटा बट्टे 180 पाई आर। तो चाप की लंबाई याद रहेगा। अगर पूरे वृत्त की परिधि निकालनी है तो 2 पाई, पूरे वृत्त की निकालनी है 2 पाई, लेकिन पूरे वृत्त का ना निकाल करके सेक्टर का निकालना है, त्रिज्यीय खंड में चाप की लंबाई निकालनी है तो थीटा बट्टे 180 पाई आर। कोई दिक्कत है, नोट बनाइए इसका।